दोस्तों, आज हम एक अद्भुत और रहस्यमय घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बांग्लादेश में घटी। एक ऐसा मंदिर जो 600 साल से बंद था, आखिरकार उसके ताले तोड़ने का समय आ गया। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस क्षण के बाद क्या हुआ? जब इस श्रापित मंदिर के दरवाजे खुले तो उसके बाद में घटनाएं हुई, वो सिर्फ चमत्कार नहीं बल्कि अद्भुत भी थी। क्या ये महादेव का चमत्कार था या फिर कुछ और? इस वीडियो में हम आपको उन रहस्यों से अवगत कराएंगे जो इस मंदिर के चारों ओर फैले हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में हाल ही में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक प्राचीन मंदिर जिसे 600 साल पहले श्रापित मानकर बंद कर दिया गया था, उसके ताले आखिरकार तोड़े गए। ये मंदिर वर्षों से रहस्य और डर का प्रतीक है, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। लोग मानते थे कि इस मंदिर पर प्राचीन श्राप है जिसकी वजह से इसे सदियों तक बंद रखा गया। लेकिन जब इतने सालों बाद इसके दरवाजे खोले गए तो लोगों के दिलों में एक अनजान उत्साह और डर दोनों ही जाग उठे। क्या हुआ होगा जब ताले खुले? कौन से रहस्य छुपे थे इस मंदिर के अंदर? ये कहानी जानने के लिए हर कोई बेताब है। हाल ही में कट्टरपंथियों ने इस 600 साल पुराने श्रापित मंदिर के ताले तोड़ने की कोशिश की और उसके बाद जो घटनाएं हुई वो सच में हैरान करने वाली थी। इस हमले ने न केवल वहां रह रहे लोगों को ही बल्कि पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। मंदिर पर हुआ ये हमला सिर्फ एक झटका नहीं था, बल्कि इसके बाद जो अजीबो चमत्कार घटनाएं हुई वो भी बहुत ही अजीब थी। सबसे पहले बात करते हैं 600 वर्षों के रहस्य के बारे में। दोस्तों, बांग्लादेश के एक छोटे से गांव में स्थित ध्यानेश्वरी देवी मंदिर 600 वर्षों से बंद था। ये मंदिर बांग्लादेश के एक खास हिस्से से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक सुंदर स्थान पर स्थित था। इतिहास में मुगलों के आक्रमण के समय इस मंदिर पर हमला किया गया था। मुगलों ने मंदिर में ध्यान और हवन कर रहे साधु संतों की हत्या कर दी थी। एक साधु ने मरने से पहले श्राप दिया कि जब तक कोई मुसलमान आकर देवी की पूजा नहीं करेगा तब तक मंदिर के दरवाजे बंद रहेंगे। मंदिर के दरवाजे बंद हो गए और लोग इसे भूलते चले गए। ये घटना बांग्लादेश के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में एक बहुत ही बड़ा मोड़ साबित हुई। 600 साल के इस लंबे समय में मंदिर की स्थिति को लेकर कई कहानियां और किस्से बन गए जो वहां रह रहे लोगों के बीच धार्मिक विश्वास का एक हिस्सा बन गए। हाल ही में कट्टरपंथियों ने ध्यानेश्वरी देवी मंदिर के तालों को तोड़ने का कदम उठाया। उन्होंने मंदिर के अंदर जाकर तोड़फोड़ की और धार्मिक चीजों को नुकसान भी पहुंचाया। मंदिर में कुछ ऐसे हिस्से टूट फूट गए जिससे आसपास के लोगों में चिंता और बेचैनी बढ़ गई। इस हमले के पीछे कट्टरपंथियों का मकसद मंदिर को पूरी तरह से खत्म करना और हिंदू कम्युनिटी की धार्मिक विश्वास को चोट पहुंचाना था। इस घटना ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी को आगे ला दिया और ये दिखाया कि कट्टरपंथी किस हद तक जा सकते हैं। वहां रह रहे लोगों ने इस हमले के खिलाफ विरोध किया और सरकार से मंदिर की सुरक्षा की मांग की। इस हमले ने धार्मिक सहनशीलता और सुरक्षा की जरूरतों पर प्रकाश डाला और लोकल कम्युनिटी को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। मंदिर के ताले तोड़ने और तोड़फोड़ के बाद पूरे इलाके का मौसम अचानक बदल गया। तेज बारिश और बिजली की चमक ने सभी को डरा दिया। अगले दिन जो लोग मंदिर में तोड़फोड़ कर रहे थे उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत की खबरें आईं। इनमें से कुछ की मौत सड़क दुर्घटना में, कुछ की हार्ट अटैक से और कुछ की चलते चलते हो गई। ये घटनाएं लोगों के लिए एक रहस्य बन गई और उन्हें लगा कि ये ध्यानेश्वरी देवी का चमत्कार है। इस चमत्कार ने कट्टरपंथियों के मन में डर पैदा कर दिया और उन्हें समझाया कि देवी की शक्ति से खेलना कितना खतरनाक हो सकता है। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि जब भी किसी धर्म और आस्था पर हमला होता है, भगवान किसी न किसी रूप में अपनी शक्ति दिखाते हैं। ये चमत्कार बांग्लादेश में धार्मिक आस्था के प्रति लोगों के विश्वास को मजबूत करने का एक उदाहरण बन गया है। चमत्कारी घटना के बाद बांग्लादेश में धार्मिक जगह की सुरक्षा को लेकर एक नई शुरुआत हुई। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके हिंदुओं और अन्य कम संख्या वाले लोगों की सुरक्षा का भरोसा दिलाया। मोहम्मद यूनुस ने ध्यानेश्वरी देवी मंदिर का दौरा किया और वहां की सुरक्षा की जांच की।
की। उन्होंने मंदिर की सुरक्षा को पहल दी और वहां सुरक्षा के उपायों को ठीक करने का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर के दोबारा निर्माण का वादा भी किया, जिससे वहां के लोग खुश हुए। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने चैन की सांस ली। ये घटना धार्मिक सहनशीलता और सुरक्षा की तरफ से एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई और बांग्लादेश में धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए एक उदाहरण बन गई। लोकल कम्युनिटी ने इस पहल का स्वागत किया और ये दिखाया कि धार्मिक जगहों की सुरक्षा और पुनर्निर्माण के लिए मिलकर काम करना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हिंदुओं की एकता की। ध्यानेश्वरी देवी मंदिर की घटना ने बांग्लादेश के हिंदू कम्युनिटी को एक नई उमंग और एकता का संदेश दिया। हिंदू लोगों ने समझा कि एकजुट होकर ही वे कट्टरपंथियों का मुकाबला कर सकते हैं। हाल ही में बांग्लादेश में 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं ने शांति के प्रदर्शन किए, जिससे कट्टरपंथियों में डर पैदा हुआ। इस प्रदर्शन ने दिखाया कि जब हिंदू कम्युनिटी एक साथ होती है तो उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा होती है। हिंदुओं ने ये समझाया कि जाति और धर्म के आधार पर बंटकर वे अपनी ताकत खो देंगे, लेकिन जब वे एक साथ होते हैं तो उनका विरोधी भी डर जाता है। इस एकता और संघर्ष ने हिंदू कम्युनिटी को नई दिशा दी और उन्हें दिखाया कि भगवान की शक्ति भी हमेशा उनके साथ है। ये घटना हिंदू कम्युनिटी की शक्ति और एकता का प्रतीक बन गई और दूसरे धार्मिक समूहों के लिए एक उदाहरण पेश किया गया। अब लोकल गवर्नमेंट और पुलिस भी ज़्यादा ध्यान दे रही है। वे रोज की तरह धार्मिक जगहों की निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। इसके साथ ही सरकार ने मंदिर की मुरम्मत और सुधार के लिए भी योजनाएं बनाई हैं। इस घटना के बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी ध्यान इस मुद्दे पर गया हुआ है। उन्होंने बांग्लादेश में धार्मिक सहनशीलता और सुरक्षा को लेकर काम करना शुरू किया है। इससे उम्मीद है कि बांग्लादेश में धार्मिक सहनशीलता में सुधार होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।